नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। नेपाल के सबसे अमीर आदमी के बेटे की शादी में पहुंचे श्रीलंका के प्रधान सेवक। 2 दिनों तक दुनिया भर की हस्तियों का होगा संगम। उदयपुर के कल्पित ने नामुमकिन को कर दिया मुमकिन। जेईई की परीक्षा में 100% नंबर के साथ रच दिया इतिहास। सुगंधा कॉम्प्लेक्स में रहने वाले गुलामों सी जिंदगी जीने को मजबूर महेंद्र कोठारी पर लगाए धोखा देने के आरोप। और कानोड़ को मिला तहसील का दर्जा, सफल रही कानोड़ वासियों की मुहिम। विधायक भिंडर का कानोड़ में हुआ पुनर्वास। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रॉयल वेडिंग की। नेपाल के सबसे अमीर व्यक्ति विनोद चौधरी अपने छोटे बेटे वरुण चौधरी की शादी उदयपुर में करने जा रहे हैं और गुरुवार को इस शाही शादी में भाग लेने श्रीलंका के प्रधान सेवक रानिल विक्रमसिंघे अपने परिवार के साथ उदयपुर पहुंचे। प्रधान सेवक के उदयपुर पहुंचने पर संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा, जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता और जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल, महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने अगवानी की और सभी ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। इस दौरान कच्ची गोड़ी कलाकारों की ओर से नृत्य भी पेश किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर श्रीलंका के प्रधान सेवक का लवाजमा लेक पैलेस होटल के लिए रवाना हुआ। श्रीलंका के प्रधान सेवक 3 दिनों तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद 29 अप्रैल को उदयपुर से रवाना हो जाएंगे। उदयपुर में हो रही यह शाही शादी में राजस्थानी रंग में रंगी नजर आएगी और पूरी तरह से राजस्थानी परंपराओं का निर्वहन करते हुए संपन्न होगी। उदयपुर में पहली बार महिलाओं का दंगल होने जा रहा है। यह आयोजन चतुर्भुज हनुमान राष्ट्रीय व्यायामशाला की ओर से होगा। 29 और 30 अप्रैल को होने वाले इस आयोजन में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के महिला और पुरुष वर्ग में सभी आयु के पहलवान भाग लेंगे। दंगल समिति के संस्थापक सचिव ओम प्रकाश सेन ने बताया कि पिछले 4 सालों से राजस्थान और मेवाड़ केसरी का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन पहली बार विराट महिला भारत केसरी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 60 से 70 महिलाएं पहलवानों के पहुंचने की उम्मीद है। इस आयोजन को लेकर 28 अप्रैल की शाम को महिला और पुरुष पहलवान उदयपुर पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जिनका उदयपुर में आने के बाद सबसे पहले वजन लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस महिला केसरी के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही दंगल में भाग लेने वाले सभी पहलवानों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। महिला पहलवानों में कुश्ती के प्रति रुचि बढ़े और अधिक से अधिक महिलाएं कुश्ती की ओर अग्रसर हो, इसके लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। और हम चाहते हैं ये संदेश प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता की जो कुश्ती प्रतियोगिताएं शुरू हुई और ये प्रतियोगिता शुरू से पुरुष प्रधान रही है। जितनी इस कमेटी के ऊपर निर्भर है उससे कई गुना ज्यादा ये दंगल प्रथम बार महिला भारत केसरी कुश्ती दंगल हो रहा है, जो 29 तारीख को इसका उद्घाटन हो रहा है। 29 तारीख को आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया इसका उद्घाटन करेंगे। इस दंगल के अंदर प्रसिद्ध पहलवान राजीव तोमर 35 बार भारत केसरी वो आ रहे हैं। उनके गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी महासिंह जी राव पधार रहे हैं। 30 तारीख को समापन पर मुख्य अतिथि गिरिजा व्यास हैं और अध्यक्षता कर रहे सीपी जोशी सांसद चित्तौड़ और महावीर फोगाट जो है गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड वो पधार रहे हैं 30 तारीख को। उनके साथ 4 बच्ची है उनकी, उनमें से 4 में से एक बच्ची आएगी, चाहे विनीसा है, चाहे गीता फोगाट है, चाहे बबीता है, उनमें से एक बच्ची आएगी उनके साथ। ये निर्णय तय हो गया। 1 बजे 30 तारीख को एयरपोर्ट से बैठेंगे दिल्ली से और शाम को ही आ जाएगा। इसमें पूरे 70 महिला पहलवान आएगी, 70-80 के बीच में, जिसमें 8-10 तो पूरे भारत केसरी आएगी और इंटरनेशनल, इसमें से कई इंटरनेशनल महिला पहलवान हैं। बाकी के जो है पुरुष राजस्थान केसरी है, मेवाड़ केसरी है, मेवाड़ कुमार, उदयपुर बाल केसरी पुरुष एवं महिला ये दंगल हो रहा है। उदयपुर संभाग में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पुलिस विभाग समय समय पर नई पहल करता रहता है ताकि पूरे संभाग की यातायात व्यवस्था सही हो सके। उदयपुर संभाग के लिए पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में 3 प्रकार के बैरिकेड्स उदयपुर भिजवाए गए हैं, जो कि जल्द ही अलग अलग जिलों में वितरित होंगे और उसके बाद यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में काम में लिए जा सकेंगे। बैरिकेड्स को अभी उदयपुर की पुलिस लाइन परिसर में रखवाए गए हैं। इन बैरिकेड्स को लेकर उदयपुर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक
मुख्यालय ब्रिजेश सोनी ने बताया कि बड़े बैरिकेड्स, मीडियम बैरिकेड्स और फोल्डिंग बैरिकेड्स उदयपुर भेजे गए हैं। इनके आने से शहर की यातायात व्यवस्था को सही करने में सहायता मिलेगी और सभी में रेडियम की पट्टी होने से दिशाओं के सूचक के लिए लाभदायक होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आईजी के आदेश के बाद जल्द ही सभी जिलों में इनको भिजवाया जाएगा। देखिए, पुलिस लाइन के जो सेंट्रल स्टोर है उसके द्वारा पूरे स्टेट के लिए कई तरह की वो परचेज की जाती है। इस बार इसमें उन्होंने बैरिकेड्स भिजवाए हैं, जिसमें बड़े बैरिकेड, मीडियम साइज़ के बैरिकेड और एक फोल्डेबल बैरिकेड्स है जो नाकेबंदी में, रोड पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में, इंटरसेप्ट करने में इसमें काफ़ी मददगार होंगे। अभी पूरे रेंज के जो वो बैरिकेड्स है तीनों तरह के, वो उदयपुर पुलिस लाइन में रखे गए हैं। इनका श्रीमान आईजी साहब के आदेश से अलग अलग जिलों में वितरण होना शेष है। उनके बाद वितरण के बाद वो संबंधित जिलों में जाएंगे, जिलों के द्वारा उनको अलग अलग थानों और ट्रैफिक को उनकी आवश्यकता अनुसार वितरित किए जाए। उदयपुर के छात्र कल्पित वीरवाल ने जेईई मेंस 2017 में टॉप कर इतिहास रच दिया है। ऐसा पहला मौका है जब किसी छात्र ने जेईई मेंस की परीक्षा में 360 में से 360 अंक प्राप्त किए। जेईई मेंस का परिणाम आने के बाद और कल्पित के टॉप करने पर उदयपुर में खुशी की लहर दौड़ गई है। कल्पित के घर पर उसको बधाई देने वालों का तांता लग गया है। उदयपुर का कल्पित वीरवाल एमडीएस स्कूल का स्टूडेंट है। 8वीं से ही रेजोनेंस से कोचिंग कर रहा है। उदयपुर का छात्र है। गुरुवार को जेईई मेंस 2017 का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें कल्पित ने इतिहास रचते हुए जेईई मेंस की परीक्षा में 360 में से 360 अंक प्राप्त किए। इस कामयाबी से कल्पित के दोस्तों, परिजनों और शिक्षकों में खुशी का परवान चढ़ गया है। कल्पित के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। मिठाई खिलाने और फूलों के हार से कल्पित को बधाई दी जा रही है। ऑल इंडिया टॉप करने पर कल्पित ने बताया कि उसने कभी भी पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस नहीं पाला। निरंतर पढ़ाई और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। कल्पित ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों को दिया है। स्कूल के अलावा मैंने रेगुलर 4-5-6 घंटे जितना ही मुझे मिलता था मैंने उसकी स्टडीज़ में लगाया। मैं हमेशा अपने टीचर्स का होमवर्क, जो भी होमवर्क मिलता था रेगुलरली करता था और अपने टीचर्स और सिस्टम में पूरा फेथ रखा। और जो भी नोट्स हमें टीचर्स देते हैं वो मैंने रेगुलरली स्टडी किए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अच्छे से फॉलो की और अपनी स्टडीज़ को कभी स्ट्रेसफुली नहीं लिया, एंजॉय करते हुए स्टडीज़ की। किस तरीके का आगे का प्लान है आपका? अभी मेरा जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए जैसे मैं प्रिपेयर करूँगा और वो वीक 21 मई को है, तो अभी मेरा पूरा ध्यान स्टडीज़ पर है और आगे फ्यूचर में क्या करना है उस पर मैंने भी बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। कल्पित आज कोई हिस्ट्री बनी है क्या? हाँ, जैसे 360 मार्क्स आज पहली बार जैसे इंडिया में इस एग्जामिनेशन में अचीव हुए पता चल रहा है और जैसा मुझे भी टीचर्स ने बताया है और इसको लेकर मुझे काफ़ी खुशी है कि सभी पेरेंट्स और टीचर्स को आज खुशी हो रही है। और अभी जैसे जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। 12वीं विज्ञान संकाय के स्टूडेंट कल्पित ने एनटीएसी के प्रथम चरण में भी राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया था। साथ ही उसने केवीपीवाई में भी प्रथम रैंक प्राप्त कर चुका है। अब कल्पित के लिए एडवांस परीक्षा बड़ा लक्ष्य है, जिसके लिए वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। कल्पित के माता पिता भी इस खुशी में इतने भाव विभोर हो गए हैं कि उनकी आंखें छलका गई है। कल्पित के पिता पुष्कर वीरवाल एमबी हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मी हैं, जबकि मां पुष्पा वीरवाल सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे ने इतिहास रचा। कैसे तैयारी करता था ये, कैसे क्या? स्कूल, उसके बाद कोचिंग और डेली स्टडी नियमित। अच्छा लग रहा है सर, और ये अपने आप ही वैसे ही मेहनती हैं। मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, बस इसका ध्यान रखना पड़ा कि वो टाइमली अपना खाना वगैरह फिनिश कर ले, टाइमली मेरे साथ खेल ले वो। बाकी जो पढ़ाई का शेड्यूल था इनके टीचर्स मैनेज करते थे। मैं उनको थैंक्स देना चाहता हूँ, टोटल ऑल ओवर स्टाफ, एमडीएस स्टाफ, सोमानी सर, निधि मैडम, इनके जो रेजोनेंस के टीचर हैं, आरएनजे सर, यूपीएस है और सब मैथ्स के टीचर हैं, और इनके पीसीसीपी और वाईसीसीपी के दोनों तरह के जो टीचर थे इसको 8वीं से भेजा गया था, तभी से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। इसने प्रीवियस रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो इसने जूनियर साइंस ओलंपियाड और एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड इसमें 9th में ही क्लियर कर लिए थे दोनों लेवल। और HBSC मुंबई में ये 1.5 महीने के लिए वहाँ रहा था, जहाँ पे इंडिया के 35 बच्चे वहाँ शामिल होते हैं। उसके अलावा इसने 10वीं के अंदर NTSC कर लिया। स्टेट टैलेंट सर्च के अंदर भी इसने 4थी रैंक बनाई और 90% स्कोर के अंदर इसने बहुत अच्छी स्कोरिंग की। इसने गार्गी पुरस्कार के अंदर इसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 दिए गए। और उसके अलावा इसने KVPY एग्ज़ाम भी इसने 11th में ही क्लियर कर लिया।
और 12th में इसका ऑल ओवर परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था। 10वीं के अंदर 10 CG पे लाया था और हमें अपेक्षा थी कि वो अच्छा स्कोरिंग करेगा, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी कहीं अच्छा किया। खुशी इतनी है सर, उसको बयान नहीं कर सकता सर। आज तो गजब का माहौल हो रखा है, बहुत खुशी है हमें और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कल्पित बीरबल पे कि इसने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में 360 आउट ऑफ 360 अचीव किया है जेईई मेंस में। और ये सारी मेहनत है कल्पित का। उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा केयर भी की, उसे बीमार नहीं पड़ने दिया, उसे हर रोज़ खेलने का मौका भी दिया। और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, पर्टिकुलरली 8th क्लास से विजन सर ने उसको केटर किया। उसके बाद जब वो 10th के बाद हमारे पास आया तो फिजिक्स में मैं, उपेंद्र सर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, JMJ सर, जम्बू जैन सर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स में NTS सर, नितिन सुहाने सर ने ज़बरदस्त मेहनत की। हमने ये इंश्योर किया कि बच्चे को एक भी कॉन्सेप्ट में डाउट ना हो और वो छोटा से छोटा डाउट भी पूछे तो हम लोग उसे क्लियर कर सकें, उसे पेंडिंग नहीं रहने दें। और इसी मूल मंत्र पे हम लोगों ने काम किया और कभी भी उसे स्ट्रेस में नहीं आने दिया। जैसे कभी क्या टेस्ट में फ्लक्चुएशंस भी होते हैं मार्क्स के, ऊपर नीचे या रैंक ऑल ओवर इंडिया रेजिडेंस में रैंक ऊपर कभी कभी नीचे, तो उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होने दिया। हमने यही बोला कि भाई तैयारी इस तरीके से करो कि इंडिया टॉप करना है, मेहनत ऐसा करो कि इंडिया टॉप करना है, और जब टेस्ट में बैठो या एग्ज़ाम में बैठो तो आपको सोचना नहीं है कि कितनी रैंक लानी है। दोनों ने अपना अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया हुआ है, कोई क्लैशेस नहीं है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, माहौल पॉजिटिव बना रखा हुआ है, तो बच्चे काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं। पर्टिकुलरली कल्पित वाले बैच के साथ तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी हो गई, क्योंकि बच्चे डिमांडिंग भी थे, मेहनत भी करवाते थे, तो टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से मेहनत किया। पर्टिकुलरली अगर कुछ टीचर्स का मैं नाम लेना चाहूँ तो रवि रंजन सर हैं, उपेंद्र सर हैं, जम्बू सर हैं, नितिन सर हैं, इंग्लिश की मैम हैं, प्रैक्टिकल का स्टाफ है, गौर सर हैं वगैरह, काफ़ी सपोर्टिंग बहुत एक्सट्रीम एंड पे अच्छी रही। तो इन लोगों को कभी वो महसूस नहीं हुआ कि यार हमको एग्ज़ाम का प्रेशर हो रहा है, कि कभी बोर्ड की अलग बात चल रही है, कि कभी IIT की बात अलग चल रही है। इन लोगों ने एक सिमिलरली उस चीज़ को पैरेलल चलाते रहे और इनको भी एक ही डायरेक्शन मिला कि हमको आज ये टेस्ट देना है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ अलग से टेस्टिंग करा ली, कि बोर्ड के लिए अलग से टेस्टिंग करा ली, क्योंकि IIT और CBSE में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम है, लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग का फ़र्क है और आंसरिंग का पैटर्न देने का तरीका अलग है। बॉल दोनों जगह ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर ही लगती है, तो थोड़ा सा उसको हमने सामंजस्य, सिंक्रोनाइजेशन अच्छा सके, तो इन लोगों को कन्फ्यूजन थोड़ा कम हुआ, इस वजह से ये लोग अच्छा करते हैं। जेईई मेन के आधार पर जेईई एडवांस के लिए एंट्री मिलती है। एडवांस की परीक्षा 21 मई को होनी है, जिसकी तैयारी को लेकर कल्पित और रेजोनेंस के टीचर्स पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। कल्पित के स्कूल डायरेक्टर और रेजोनेंस के निदेशक भी इस कामयाबी को कल्पित और उसके परिवार की लगन बता रहे हैं। स्कूल और कोचिंग स्टाफ ने साफ कहा है कि हर स्टूडेंट के साथ एक सी मेहनत होती है, लेकिन कल्पित ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से इतिहास रच दिया है। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे छल करने वाले कॉम्प्लेक्स मालिक की। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं।
जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। इन दिनों लेक सिटी में कॉम्प्लेक्स में रहने वालों का चलन बढ़ता ही जा रहा है। सर्व सुविधाओं से युक्त कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए कॉम्प्लेक्स मालिक पूरा ध्यान रखता है। उदयपुर के नवरत्न इलाका अगर देखा जाए तो मिनी मुंबई सा नजर आता है। सैकड़ों गगनचुंबी कॉम्प्लेक्स इस इलाके में दिखाई देते हैं, लेकिन माली कॉलोनी में बना एक कॉम्प्लेक्स अपनी व्यथा खुद ही बयां कर रहा है। कॉम्प्लेक्स मालिक के झूठे वादों से यहां रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। फ्लैट में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि केसी कंसल्टेंसी के मालिक ने उनके साथ धोखा किया है। पहले जिस तरह से वादा किया था उस हिसाब से काम नहीं किया और सारे ही काम अधूरे पड़े हैं।
न पार्किंग बनी हुई है, न जनरेटर लगवाया गया है, कोई सुविधा हम ले नहीं सकते क्योंकि रजिस्ट्री नहीं करवाई गई है। सुनिए फ्लैट में रहने वालों का क्या कुछ कहना है। हमने 2011 में फ्लैट खरीदे थे यहाँ पे, आज 2017 आ गया। इस फ्लैट की हालत देख के आप देख लो कि क्या हालत में हम लोग रह रहे होंगे। रजिस्ट्री नहीं हुई है, मुझे एक दूसरा फ्लैट दे रखा है इन्होंने, अभी तक कोई फर्नीचर नहीं है, कोई सुविधा नहीं मेरे पास में। कुछ बोलते बोले आपसे हो जो कर लो, मेरा सब तब सेटिंग है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। 2-3 जनों की रजिस्ट्री करा दी इन्होंने, कोई कंपनी सर्टिफिकेट पता नहीं इनका अभी तक। सेटबैक क्या है, रोड हमको क्या दिखाई, क्या बनी हुई है, कैसा नक्शा दिखाया, कैसा नक्शा बना हुआ है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। पार्किंग आज तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। हम इस तरह परेशान है, ऐसा लगता है कि नरक से बदतर हालत में ज़िंदगी जी रहे हैं हम इस वक्त में। और बिल्डर से कभी कुछ बोला 6 महीने लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, आपको क्या है, जो आपसे होगा आप कर लो, मेरी ज़िंदगी से जीऊँगा। कोई काम पूरा नहीं करके दे रहे हैं। एक भी जगह पर आप जाके देख लो और कोई सुनने वाला नहीं हमारी। किससे लिया था? ये महेंद्र जी कोठारी से लिया हमने, एक कंसल्टेंट के नाम से फर्म है उनकी। अच्छा, आपके बीच क्या करार हुआ था? हमारे बीच में था कि अक्टूबर 2012 में हमको फ्लैट कंप्लीट करके दे देंगे। ये कितने में लिया था? मैंने करीब लिया 20 लाख में फ्लैट लिया है। इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको हो गई इस फ्लैट में? अभी तक कोई पार्किंग नहीं है कंप्लीट, 2 व्हीलर पार्किंग आज तक चालू नहीं हो पाई है, जनरेटर चला ही नहीं है, हम लोग कनेक्शन नहीं ले सक रहे किसी का भी। बोले रजिस्ट्री कराओ पहले, और रजिस्ट्री कराएं कैसे जब तक पूरा फ्लैट कंप्लीट ही नहीं है, कैसे रजिस्ट्री कराएं इनसे हम लोग? आधे पैसे हम दे चुके हैं इनको। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बिल्डर जल्दी से जल्दी पूरी बिल्डिंग कंप्लीट करा के दे, कोई सरकारी अमला को इसको देखे कि आखिर 5 साल से बिल्डिंग क्यों नहीं कंप्लीट हो रही है। बिल्डर से इसकी शिकायत की आपने? बिल्डर से हम जब आते हैं बोलते हैं, बोला आपसे हो जो कर लो, उनका है कि जब आपसे हो जो कर लो। तो देखा आपने कैसी कंसल्टेंसी के मालिक महेंद्र कोठारी किस तरह से कॉम्प्लेक्स में रहने वालों को परेशान कर रहे हैं। कुछ डरे हुए लोगों ने तो कैमरे के सामने आने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि उनके कुछ ऐसे दस्तावेज कोठारी ने जब्त कर रखे हैं जिसको छुड़वाने के लिए उनको जबरन गुलामों सी जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ रही है। अगर आपको भी किसी कॉम्प्लेक्स में कोई परेशानी हो रही हो, जिस तरह सुगंधा अपार्टमेंट के लोगों की तरह आपके साथ भी महेंद्र कोठारी ने छल किया हो, तो उदयपुर न्यूज को बताएं, ताकि हम इन जैसे लोगों की असलियत आपके मार्फत जग जाहिर कर सकें। फिर अब बात करते हैं आखातीज पर होने वाले सैकड़ों विवाह समारोह की। आखातीज के अबूझ मुहूर्त पर शहर पूरी तरह से तैयार हो गया है। 29 और 30 अप्रैल को सर्वाधिक शादियां होने से शहर में जाम की स्थिति बनी रहेगी। शहर के सभी गार्डन होटल पूरी तरह से बुक हैं। सोने चांदी की दुकानों पर खासी भीड़ देखी जा रही है। वहीं शहर की दान मंडी इलाके में भी दिन भर खरीदारों का हुजूम देखा जा रहा है। सोना चांदी व्यापारियों का कहना है कि पहली बार होगा कि अक्षय तृतीया के मौके पर भावों में कमी आई है। सोने चांदी पर खर्च करना इन दिनों काफी ठीक रहेगा। इन्वेस्टर अभी खरीदेंगे तो काफी फायदा होगा। इस बार हर वर्ष की तुलना में अक्षय तृतीया पर ग्राहकी बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। इसका प्रमुख कारण भाव में अचानक आई कमी है। जब पूरा विश्व मंदी के दौर में जा रहा है और लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई उचित राह नहीं समझ पा रहे हैं, उस समय सोने और चांदी के भाव में कमी आना आश्चर्यजनक बात है। हम आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि इस समय इन्वेस्टमेंट करने का, ज्वेलरी खरीदने का बहुत उचित समय है, क्योंकि अनेक वर्षों के अनुभव के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि अक्षय तृतीया पर अधिकांशतः भावों में उसके बाद भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस बार अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर भाव में कमी हुई है और लोग ज़ोर शोर से खरीदारी कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो पहले
लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ लोगों का रुझान जाया करता था, वो उसमें परिवर्तन आ रहा है और अब क्योंकि भाव में कमी हो गई है इसलिए हैवी वेट ज्वेलरी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। निश्चित रूप से इस बार अक्षय तृतीया पर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना व्यापार होने की संभावनाएं हैं और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत उचित समय है। उदयपुर जिले के कानौड़ कस्बे को तहसील बनाने की गुरुवार को वल्लभनगर विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने घोषणा की। संघर्ष समिति और कानौड़ की जनता के बीच भिंडर ने कहा कि बुधवार को जयपुर में मुख्य सेवक वसुंधरा राजे से प्रतिनिधिमंडल मिला और मुख्य सेवक ने सकारात्मक सोच के साथ कानौड़ को तहसील बनाने के लिए हाँ भर दी है। विधायक भिंडर ने मुख्य सेवक के नाम से एक नोट तहसील बनाने की घोषणा सबके सामने रखी। साथ ही भिंडर ने यह भी कहा कि कानौड़ और भिंडर तहसील में कौन कौन से गांव आएंगे इसको तय करने के लिए सरकार ने यूडीएच सेवक श्रीचंद कृपलानी, संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा और उनको स्वयं को मेंबर बनाते हुए एक कमेटी गठित की है जो इस काम को अंजाम देगी। विधायक की घोषणा के बाद कानौड़ में खुशी की लहर दौड़ गई है और मिठाइयां बांटी गई हैं। विधायक और मुख्य सेवक का आभार जनता ने जताया। आपको बता दें कि विधानसभा में मुख्य सेवक ने भिंडर को तहसील बनाने की घोषणा की थी, तब से कानौड़ को तहसील बनाने की मांग पर आग लगी हुई है। जनता और संघर्ष समिति ने कानौड़ से लेकर उदयपुर तक आंदोलन को अंजाम दिया और करीब 27 दिन तक आंदोलन चला। इस अभियान में मीडिया का भी जनता ने आभार जताया कि हर मुद्दे को प्रमुखता से सरकार तक पहुंचाया और कानौड़ की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। राजनीतिक सियासत में कानौड़ को तहसील बनाने के बाद रणधीर सिंह भिंडर का कद वल्लभनगर क्षेत्र में ही नहीं उदयपुर संभाग में भी बढ़ गया है। वापस के आप मारो मिलो बड़ा क्यों साहब, हम अभी क्योंकि कुछ तहसीलों की घोषणा कर रहे हैं तो मैं एक इस तहसील की घोषणा कर रहा हूं, तो मैं क्यों एक इस तहसील की घोषणा करोगा तो मुंह अब 2 में नहीं बट सकूंगा। आप भिंडर कानौड़ नाम री एक तहसील घोषणा कर दो या मिला ही घोषणा कर दो तो बड़ा क्यों लेटर दे दो, पूछा बगैर गालियां देवा लग गया। मैंने ध्यान है यदि बजट पेश हुआ 8 मार्च ने तो आपने तहसील रो एक भी काम स्वीकृत नहीं दियो और वो हताश बैठे तो को क्योंकि मैं सीएम रे पिछले साल ही मैं विधानसभा में कटे विफल भी हो अड्डे बारे में आपने हक हो कि मैंने अड्डे बुलाई पूछता, लेकिन पूछा बगैर गालियां देवा लग गया। मैंने ध्यान है यदि बजट पेश हुआ 8 मार्च ने तो आपने गुरुवार को वल्लभनगर में विद्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वल्लभनगर के छात्र छात्राओं के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह रोकने हेतु एक रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत वल्लभनगर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी सावित्री देवी निर्भीक ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर वल्लभनगर सरपंच रूपगिरी गोस्वामी, पूर्व बार उपाध्यक्ष अनूप पुजारी, सहायक नाजीर सुल्तान सिंह तथा दोनों विद्यालयों के संस्था प्रधान, स्कूल स्टाफ एवं वार्ड पंच हेमेंद्र लोहार सहित गांव वासी उपस्थित रहे। वल्लभनगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ये रैली गुजरी, जहां पर सरपंच रूपगिरी गोस्वामी ने बच्चों को फल वितरित किए। इस मौके पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह एक अभिशाप है, इसके परिणाम बुरे होते हैं और यह हर हाल में बंद होना चाहिए तथा उन्होंने रैली में शामिल बच्चों का धन्यवाद भी दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। नेपाल के सबसे अमीर आदमी के बेटे की शादी में पहुंचे श्रीलंका के प्रधान सेवक। 2 दिनों तक दुनिया भर की हस्तियों का होगा संगम। उदयपुर के कल्पित ने नामुमकिन को कर दिया मुमकिन। जेईई की परीक्षा में 100% नंबर के साथ रच दिया इतिहास। सुगंधा कॉम्प्लेक्स में रहने वाले गुलामों सी जिंदगी जीने को मजबूर महेंद्र कोठारी पर लगाए धोखा देने के आरोप। और कानौड़ को मिला तहसील का दर्जा, सफल रही कानौड़ वासियों की मुहिम। विधायक भिंडर का कानौड़ में हुआ पुनर्वास।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की ताजा तरीन खबरों से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और इंतजार कीजिए अगले बुलेटिन का। नमस्कार।